हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जावा सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने समझा था एक्सेप्शन हैंडलिंग को। ठीक है, अब इस क्लास में हम समझे मेथड्स एंड फंक्शंस को। ठीक है, देखिए मेथड भी बोल सकते हैं आप, फंक्शंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मेथड क्या होता है। देखिए, जब भी हम क्लास के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, जब भी हम देखो हमने क्लास बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया, तो उसका मेथड भी कह सकते हो फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब आप मैं बताती हूँ कि मेथड इनपुट और आउटपुट का क्या प्रोसेस होता है। देखो क्या होता है कि सपोज़ अगर जैसे हमारे फ़ोन का वॉल्यूम होता है, तो हम वॉल्यूम को की को लेस प्रेस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो इनपुट हम दे रहे हैं, उसकी आवाज़ कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और उसकी आवाज़ कम हो रही है, वो आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ गया आपको कि मेथड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, एक रिमोट है, उसमें कई सारे बटन होते हैं, उन बटन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्लास को आप ऐसे समझो कि जैसे रिमोट है और उसमें कई सारे बटन्स होते हैं और उन बटन्स का अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बटन मिलकर, ऐसे कई सारे फंक्शंस मिलकर एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर बहुत सिंपल बात करें, तो यहाँ पर मैंने ये पब्लिक क्लास, मैंने मेन क्लास है ना, मेन क्लास है, इस मेन क्लास के अंदर मैंने ये मेन फंक्शन बनाया ना, ये मेन फंक्शन और मेन मेथड। तो ऐसे मेन क्लास के अंदर ही जब आपको कभी भी, आप देखो हम क्या करेंगे, हमारा फोकस होता है फंक्शन पे, पहला फोकस ये होता है कि हमें फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, ये तो पहले बने बनाए फंक्शन है, लेकिन हमको फंक्शन बनाने हैं। तो हम फंक्शन कहाँ बनाएंगे, हम हमेशा फंक्शन मेन क्लास के अंदर बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस मेन फंक्शन का काम क्या है, इस मेन फंक्शन का है काम है हेलो प्रिंट करवाना। ठीक है, तो आप देखिए समझ गए ना कि जब भी हमें फंक्शन बनाया तो मेन क्लास के अंदर बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये मेन फंक्शन बना हुआ है। अब देखिए, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो पहले हम फंक्शन को बनाते हैं, फिर हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि फंक्शन को बनाना या कॉल कराना क्या हुआ। तो देखो जैसे कि सपोज़ अगर हमने कोई कोई कुक हायर करा है, हमने कोई खाना बनाने के लिए किसी को हायर करा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि पहले उसको बताएंगे कि आपको इंडियन बनाना है कि चाइनीज़ बनाना है। ठीक है, तो ये हमने उसका फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, उसको कुक को बता दिया, पहले हमने उसको हायर करा, ठीक है, फंक्शन हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको उस यहाँ पे बता दिया, देखो पहले हमने उसको हायर करा, तो हमने हायर में हमने ये नेम प्रिंट करके कुक, ठीक है, कुक को हायर कर दिया। ठीक है, कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हें खाना बनाना है। ठीक है, अब कौन सा खाना बनाना है हम उसके अंदर बताएंगे कि कौन सा खाना बनाना है, क्या काम करवाना है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन होता है कि पहले आप हायर कर रहे हो, पहले आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, काम बता रहे हो, फिर क्या काम करवाना है वो बता रहे हो। ठीक है, अब देखिए सिर्फ काम बताने से या काम मतलब बंदे को हायर करने से और काम बताने से काम नहीं होगा, आपको उसको बुलाना भी पड़ेगा ना, कि चलो आज आओ, मॉर्निंग का खाना बनाओ कि रात का खाना बनाओ। तो आप जब बुलाओगे तो उसे कहते हैं फंक्शन कॉल। तो हमेशा काम वो तब करेगा ना जब आप फंक्शन कॉल करोगे, उसको बुलाओगे। ठीक है, अब देखिए फंक्शन कॉल होता है, जैसे कि देखो मैंने आपको बता दिया कि जब मैं उसको काम पे बुलाऊंगी कि देखो अब आपको आके खाना बनाना है, तो फंक्शन कॉल हुआ। तो फंक्शन तभी काम करेगा जब आपको फंक्शन कॉल कराना होगा। ठीक है, और फंक्शन कॉल कैसे कराओगे, कि देखो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन, देखो मेन फंक्शन हमारा जो मेन क्लास है, ठीक है, मेन क्लास है ना, मेन फंक्शन होता है ना। तो जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर हम फंक्शन कॉल कैसे कराएंगे, कि जो मेरा यहाँ पर मैंने फंक्शन क्या नाम दिया है, नेम प्रिंट करके एक फंक्शन दे दिया है ना, तो उस नेम प्रिंट उसी फंक्शन को लाएंगे, लिखेंगे, और उसके आगे हम पैरेंथेसिस लिखेंगे, फिर हम सेमीकोलन लगा देंगे। फिर जितनी बार भी आप इस फंक्शन को कॉल करवाओगे, जैसे 4 बार मैंने फंक्शन को कॉल कराए, तो उस फंक्शन अपना जो उसके अंदर उसने काम करना है, स्नेहा प्रिंट करवाना है, तो वो काम करवा देगा। तो आप 4 बार स्नेहा प्रिंट हो जाएगी, 4 बार स्नेहा को प्रिंट कराने वाला काम होना था, तो 4 बार स्नेहा प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यही काम है कि इसका काम था स्नेहा को प्रिंट करवाना, नेम प्रिंट हमने एक फंक्शन क्रिएट करा, उसका काम था स्नेहा को प्रिंट करवाना, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर, मेन क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के अंदर हमने 4 बार कॉल करा दिया स्नेहा को। ठीक है, 4 बार हमने कॉल करा दिया, तो उसके बाद फिर वो 4 बार प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, देखिए आप इसको एज अ प्रोग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने मेन क्लास डिफाइन करी, मेन क्लास है मेरी, है ना। उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो उसके अंदर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है ना। उसमें अब यहाँ पर मैंने एक नेम प्रिंट करके एक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अब उस नेम प्रिंट का फंक्शन ये
जब भी आप फंक्शन बनाओ तो उसके आगे पैरेंथेसिस लगता है, ठीक है, वो फंक्शन में होता है, फंक्शन कीवर्ड में, ठीक है। तो नेम प्रिंट करके मैंने एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को मैंने काम बता दिया कि आप हेलो प्रिंट करवाना आपका काम है। अब वो तब काम करेगा जब मैं उसे बुलाऊंगी, कॉल करूंगी। तो मैंने क्या किया, जो मेरा मेन फंक्शन था उसके अंदर मैंने नेम प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर अपना जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करा दिया। फंक्शन को कॉल ऐसे कराते हैं, जो नेम प्रिंट जो भी फंक्शन आपने बनाया उसको उसके आगे पैरेंथेसिस लगाओ, फिर सेमीकोलन लगाओ, तो यहाँ पे कॉल हो गया। अब क्या होगा, आउटपुट में आएगा, आउटपुट में एक बार हेलो आ जाएगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करवाने को बोले, उसको हेलो बोले ना प्रिंट करवाने के लिए। तो अब क्या होगा कि आउटपुट में एक बार हेलो आ जाएगा। तो अभी ये एक वीडियो है, इसी ही फंक्शन और मेथड की दूसरी एक वीडियो आएगी, पार्ट 2 वीडियो आएगी, जिसमें हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन अच्छे से ब्रीफ करेंगे आपको, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि आप बिगिनर लेवल पे फंक्शन और मेथड को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है।